क्या आपका भी सिविल स्कोर 650 700 के आसपास है और आप भी चाहते हैं कि अपने सिविल स्कोर को 800 प्लस तक लेके जाएं? तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन मिलने के चांस सबसे आसान होते हैं और आपका जो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि आप बैंक की नजर में एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर होते हैं। अब सब में बड़ा सवाल ये है कि अपने सिविल स्कोर को 800 प्लस तक कैसे लेके जाएं? क्या क्रेडिट कार्ड यूज करने से सिविल स्कोर इंप्रूव होता है? क्या लोन लेने से सिविल स्कोर इंप्रूव होता है? और अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो उसे इम्प्रूव कैसे करें? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के 8 इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब में पहले पॉइंट को समझते हैं। अगर कोई पेमेंट है तो आपको कभी भी उसको लेट नहीं करना है। अगर आपने कभी लोन लिया है और उसकी किस्त जाने वाली है तो समय से पहले उसको भर दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसके बिल की किस्त जाने वाली है तो उसे भी समय से पहले ही भरना जरूरी है। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसकी बिल की भरने की तारीख 10 तारीख है। मान लीजिए आपने गलती से 11 या 12 तारीख में आपने पेमेंट करी, तो इसे भी लेनदार लेट पेमेंट के रूप में दर्ज कर सकता है और आपकी एक लेट पेमेंट आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो अब आपको क्या करना है? और अपनी किस्त को ऑटो पर सेट कर दें। जब भी किस्त की तारीख आए वो ऑटोमेटिक चली जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किस्त की जो तारीख है उसको याद रखें और अपनी जो किस्त है उसे 2-3 दिन पहले ही भर दें, क्योंकि सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए पेमेंट हिस्ट्री सब में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ज्यादा यूज मत करें। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 90,000 या 95,000 रुपए उससे यूज कर लेते हैं, तो भी ये आपके क्रेडिट कार्ड के रेशो को हाई कर सकती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा परसेंटेज यूज करना भी सिविल स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मान लीजिए आपका 1 लाख की लिमिट है तो उसका बहुत ज्यादा परसेंटेज यूज मत करें। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, क्रेडिट कार्ड यूज करना ये गलत बात नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिमिटेड बैलेंस तक पहुंच जाते हैं, बिल पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, मिनिमम बैलेंस ड्यू करके उसे डिले करते रहते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यह है कि सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट पर ही डिपेंड न रहे। पेमेंट बिल आने पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, टोटल अकाउंट और मिनिमम अकाउंट ड्यू। कई लोग जो है मिनिमम अकाउंट ड्यू जो पे कर देते हैं, लेकिन जब आप बार बार मिनिमम अकाउंट ड्यू पे करते हैं तो आपको उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लग सकता है और अगर कभी आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका लेट पेमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल है उसको समय से पहले भर दें। अगर आप जो है टोटल बिल को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का कम से कम यूज करें। तो दोस्तों चौथा पॉइंट यह है कि आप बार बार क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई मत करें। अगर आप कई बैंकों में बार बार लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो लेनदार आपकी क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट को चेक कर सकता है। इससे आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पर मल्टीपल इंक्वायरी क्रेडिट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक महीने 5 अलग अलग बैंकों में लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो इससे लेनदार को ऐसा लगेगा कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई मत करें, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करें। मल्टीपल लोन ऐप्स में डिटेल को सबमिट मत करें। अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड चाहिए तो सब में पहले अपनी रिसर्च करें और फिर अपने हिसाब से उसमें अप्लाई करें। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बिना जरूरत के बंद मत करें, क्योंकि अगर आपका कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है और उसकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो उसे डिलीट करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि आपकी जो पुराना क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है उसकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप पुराने क्रेडिट कार्ड पर अच्छे से बिल पे करते थे, मतलब कि टाइम पर बिल पे करते थे और उस पर कोई भी लोन नहीं है, तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप इसलिए उसे बंद मत करें कि मैं इसे कम यूज करता हूं तो इसे बंद कर दूं। लेकिन अगर कार्ड की एनुअल फी ज्यादा है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार डिसीजन लेने से पहले चार्ज और इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। तो दोस्तों छठा पॉइंट यह है कि अपनी सिविल रिकॉर्ड रेगुलरली चेक करें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है। जैसे दोस्तों आपने कोई बिल पे करा, कभी कभी उस पर शो करता है कि आपने बिल पे नहीं करा, जबकि आपने तो बिल पे कर दिया है। तो वहां पर कभी कभी शो ऐसा करता है कि आपने तो बिल पे नहीं करा, जबकि आपके नाम पे ऐसे लोन दिखा रहा है जो आपने लिए ही नहीं है।
मतलब कि आपने जो कभी लोन लिया ही नहीं है उसके बारे में भी दिखा रहा है कि आपने ये लोन ले रखा है। तो समय समय पर इसको चेक करते रहें अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट को। अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलने का कि रिपोर्ट में क्या है, तो एरर को समझना भी काफी जरूरी है। इसलिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को टाइम टाइम पर चेक करते रहें। अगर उसमें कोई भी गलती है तो उसको सही करवाएं, क्योंकि जब आप इसे इंफॉर्मेशन को सही करवाते हैं तो ये भी आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने में मदद करती है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि अपने लोन की ईएमआई को टाइम पर पे करें। चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, या कार लोन हो, या कोई और सा भी लोन हो, तो उसको टाइम पर पे करना काफी जरूरी है। क्योंकि एक बार भी ईएमआई लेट होने पर आपका क्रेडिट हिस्ट्री पर इसका काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी लगे या किसी भी मंथ लगे कि मैं इस मंथ ईएमआई नहीं दे सकता, तो इसकी लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करें। अपने लेनदार से बात करें और कभी भी ईएमआई को मिस मत करें। तो दोस्तों, आठवां पॉइंट ये है कि आपका सिविल स्कोर 800 प्लस ले जाने के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सिविल स्कोर 800 प्लस ले जाने के लिए वो एकदम से तो नहीं बनता। अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री नहीं है तो उसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका किसी वजह से पास्ट में लेट पेमेंट या किसी इशू की वजह से स्कोर जो है खराब हो गया है तो उसको भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए पेमेंट टाइम पे करें और इसे क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करें और अननेसेसरी एप्लीकेशन लोन को अभी अवॉइड करें। अपने डिबेट को कंट्रोल में रखें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। क्योंकि आप जितने लंबे समय तक इसे अच्छे से यूज करेंगे उतने ही आपका सिविल स्कोर जो है वो इम्प्रूव होने के चांस रहते हैं। क्योंकि एक अच्छा सिविल स्कोर बनाने में टाइम लगता है और उसे खराब करने में आपकी एक ही गलती लगती है। तो इसे दोस्तों अच्छे से यूज करें। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों को जो सिविल स्कोर अपना अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।